दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस दीपावली के मौके पर, इस दीपोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से इस मौके पर कुछ आपके साथ मैं बात करूंगा कि आपको सभी कुछ बातें मैं इस मौके पर आपको करूंगा। और आपको ये बता दूंगा, सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को, बहनों को, सभी को जो है इसमें राम राम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा अपने परिवार में बुजुर्गों से, किसी से, या देखा भी होगा, लेकिन नए बच्चे हो सकता है उनको नहीं पता हो। लेकिन पहले हम दीपावली कैसे मनाते थे और कैसे तैयारियां करते थे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि दीपावली की तैयारी, दीपावली हमारे देश का, भारत देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा त्यौहार है। यानी इसमें कम से कम जो टोटल जनसंख्या का कम से कम 90% लोग, 90% कम से कम 90% लोग जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। और इस त्यौहार की मनाने की खासियत में हमें आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसमें हम 1 महीने से पहले ही इसमें तैयारियां शुरू कर देते थे। और तैयारी में पहला जो स्टेप हुआ करता था वो हुआ करता था पूरे घर की साफ सफाई, सारा कचरा या जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं वो हटा देना है, साफ़ सुथरा कर देना। उसके बाद में पुताई है या कोई पेंट है, ये सब करके पूरा तैयार करना है। ये सब होने के बाद में, उसके बाद में हम चलते थे अपने बाड़े में, जहाँ पशुओं जहाँ पाले जाते हैं, वहाँ वो रखे जाते हैं। तो वहाँ हम जो है उन पशुओं को पूरी तरह से नहला धुलाते थे, उनके सींगों को कलर करते थे, उनको कई तरह की मालाएँ पहनाई जाती थी जो प्राकृतिक रूप से मोर के पंखों की मालाएँ होती थी, या दूसरे और फूल पत्तियाँ, ऐसी मालाएं जो है बना के उन हमारे अपने पालतू जानवर, भैंस है, गाय है, और अब जो बैल हुआ करते थे जिनसे हम खेती बाड़ी करते थे, ये सब चीज़ों को जो हम अच्छी तरह से तैयार करते थे। तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक रूप से तैयारियां हुआ करती थी। गाँव में तो कम से कम ये देख लीजिए 80% 85% जो दीपावली को हम जब मनाते थे उस वक्त, ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से शुद्ध और जो है बहुत ही आनंददायक ये तैयारियां होती थी, और उस हिसाब से इसमें होते थे। तो कहने का मतलब ये करे, इसमें कई प्रोग्राम चलते थे। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ कि मतलब कहने का मतलब ये हमारी जो पुरानी परंपरा रही है, बहुत ही साफ सुथरी और प्रदूषण रहित और सस्ते कम खर्चे में पूरा आनंद लेने का ये परंपराएं उस टाइम रही हैं। उसमें बच्चे जो है पूरे गांव में पूरा रात को रात को 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो है नाचते कूदते और दीपावली की राम राम, ये वो डोर टू डोर जाते थे, प्रत्येक घर जाती थी, टोली जाती थी, और वहाँ बुजुर्गों को और जो बड़े भाई और बहन उन सबको जो है, माता बहनों को राम राम की सलामी देते थे। तो ये एक बहुत ही आनंददायक त्यौहार रहा है। और लेकिन अब ये धीरे धीरे कई सालों से बहुत भारी परिवर्तन हो गया है। इसमें गाँवों में भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ शहरों में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन की जो बात आई है वो आई है आतिशबाजी की। आतिशबाजी अब आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व है या पूरा देश है या हमारे देश के जो महानगर हैं वो प्रदूषण की कितनी ज़्यादा गहराई में चपेट में आ रहे हैं, वहाँ की वायु का लेवल क्या हो गया। तो मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा इस मौके पर कि आप त्यौहार को नहीं मनाने दोगे या त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। त्यौहार मनाइए, त्यौहार मनाने हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, मनाना है और मनाना चाहिए। तो हमें इसमें थोड़ी सी सावधानी, हम अपनी जिम्मेदारी दिखा सकते हैं अपनी पृथ्वी के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपने भाइयों के लिए हम प्रकृति थोड़ा सा दिखा सकते हैं। तो इसमें हमें जो क्या करना है कि हमें जो है ये अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम जो है इसमें कुछ कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह की मैं आपको बताता हूँ कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए दीपावली मनाने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हरित दीपावली है या ग्रीन पटाखे। यदि आपको पटाखे चलाने ही हैं तो हल्का फुल्के पटाखे जैसे फुलझड़ियाँ होती हैं या कुछ कम धुएं वाले होते हैं, और ग्रीन पटाखे जो कुछ सरकार ने भी ग्रीन पटाखे बनाने के लिए आदेश दिए रखे हैं। तो ऐसे ही आप पटाखे काम में लें और हैवी पटाखे बिल्कुल काम में ना लें। ये इसमें 2 समस्या हैं। पटाखों से बचें, पटाखों के बजाय दिए, मोमबत्तियाँ, लाइट्स का उपयोग करें। पटाखे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं।
दोस्तों आपको शायद एहसास नहीं होगा, लेकिन आप सूतड़ी बम और इतने बड़े बड़े बम चलाते हैं, उनसे किसी के घर में छोटा बच्चा पैदा हुआ है या कोई बुजुर्ग आदमी है या कोई और दूसरा हार्ट का पेशेंट है, उसको वो इन चीज़ों से बहुत तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब ये आपका एक दिन, लेकिन उनके लिए पूरी साल दर्द दे जाता है। तो मेरा कहना है कि आप कुछ थोड़ी सावधानी बरत के और इस त्यौहार को शानदार बना सकते हैं। तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि दीपावली की रौनक को बढ़ाएं, लेकिन हमें हरित दीपावली की तरफ बढ़ना चाहिए, पटाखों से बचना चाहिए और इको फ्रेंडली सजावट, प्लास्टिक की सजावट के बजाय प्राकृतिक सामग्री जैसे कि फूल, पत्तियां और गत्ते का उपयोग करें। ऊर्जा की बचत में एलईडी लाइट्स का उपयोग करें, ऊर्जा की बचत होती है और पर्यावरण के लिए बेहतर होती है। दूसरा आगे चलते हैं, कूड़ा प्रबंधन। आप जितनी भी साफ सफाई करते हैं तो वो ये नहीं कि घर से कचरा निकाल लिया लेकिन आपने बाहर फैला दिया। कचरा प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहिए, आपके घर से कचरा निकलना चाहिए अलग अलग तरीके से जो भी आप निकालते हैं, लेकिन वो पूरा कचरा जब कचरे की ट्रॉली आती है तो उस कचरे की ट्रॉली में डालें, ना कि इधर उधर फेंकें। उधर उधर फेंकने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने घर का साफ करने से समस्या हल नहीं होती है। तो आप जो है प्रॉपर तरीके से इसमें समझदारी इनका सहयोग करें और आगे, जिससे कि मतलब जो है गंदगी ना फैले और हमारा त्यौहार में चार चांद लग जाएं। तो दूसरी बात करते हैं, पानी की बचत है, पानी का संचय करें और इसका आप पौधों में और दूसरी चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। प्रदूषण कम करें। तो हमारा लक्ष्य में है त्यौहार पे, इस त्यौहार को मनाने का कि हम इसमें पूरा आनंद लें, पूरी सजावट है, एलईडी वगैरह, आजकल भौतिक चीज़ें बहुत आ रही हैं जिससे आप घर सजाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेन कारण आपको यही बार बार कहा जाता है कि प्रदूषण को कम करें, प्रदूषण को कम करें। तो इसमें आपको सहयोग जरूर करना है। आगे चलते हैं कि आप इसमें दीपावली पर पटाखे चलाने से कई आपको बताया था कि भाई वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, आग का खतरा भी बढ़ सकता है, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पशुओं और पक्षियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो घबरा जाते हैं और कई बार ख़त्म भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमें पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। और आपको फिर से एक और देखिए, सभी को आपको बहुत बहुत दीपावली की राम राम और आपको शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस त्यौहार पर जो है आप इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे और त्यौहार को अच्छी तरह से मनाएंगे। और पटाखे आपको जब नहीं है चलाने ही है तो बड़ी सावधानी से चलाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।